क्या हो अगर मैं आपको बताऊं? आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, बल्कि आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जीत जाते हैं। आप मजबूती से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द थक जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दिमाग के 8 ताकतवर उसूल, जो आपकी फोकस को दुगना और आपको नाकाबिले शिकस्त बना देंगे। आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 8वां उसूल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपका दिमाग एक वक्त में एक ही काम के लिए बना है। जब आप बार बार काम बदलते हैं, तो फोकस कम हो जाता है और तवानाई ज़ाय होती है। हल: एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। इसी को कहते हैं डीप वर्क, और यही असल प्रोडक्टिविटी है। सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या इनके पास 30 घंटे का दिन होता है? नहीं, इनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास हैं। फिर ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्या ये लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? जरूरी नहीं। असल फर्क है, वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बने रहते हैं। साइंस हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा थॉट्स पैदा करता है, और उनमें से ज्यादातर थॉट्स डिस्ट्रैक्शन, चिंता और बेकार की इंफॉर्मेशन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया, तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा। इसीलिए महान लोग हमेशा कहते हैं, ट्रेन योर माइंड और इट विल ट्रेन यू। उदाहरण के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर लंबी वॉक पर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मूवमेंट ब्रेन की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। बिल गेट्स हर साल एक स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं जिसे कहते हैं थिंक वीक। इस दौरान वे अकेले बैठकर सिर्फ सोचते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ ब्रेन को डीप थिंकिंग मोड में ले जाना। और एलन मस्क अपना पूरा दिन छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ह्यूमन ब्रेन लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता। यानी सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे ब्रेन साइंस को समझते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब एक सवाल, अगर हमें भी यह पता चल जाए कि ब्रेन कैसे काम करता है, फोकस कैसे बढ़ता है, मेमोरी कैसे स्ट्रांग होती है, प्रोडक्टिविटी कैसे कई गुना बढ़ सकती है, तो क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल। इसी टॉपिक पर एक बहुत पावरफुल किताब लिखी गई है, 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी। यह किताब हमें बताती है कि हमारा ब्रेन किन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है और हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं और सिर्फ 21 दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि 1. आपका फोकस कई गुना बढ़ गया है। 2. आपका ब्रेन पहले से ज्यादा तेज काम कर रहा है। और 3. आप कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के 8 पावरफुल ब्रेन रूल्स को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ में आपको मिलेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सिंपल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल ट्रिक्स, जिन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। सवाल यह है, क्या आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे या आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा? चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन रूल 1, मूवमेंट बूस्ट्स ब्रेन पावर। पहला रूल कहता है, जितना ज्यादा शरीर हिलेगा, उतना तेज दिमाग चलेगा। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि बैठे रहने से ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। हमारा ब्रेन तब बेहतर काम करता है जब शरीर एक्टिव होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वह लगातार 3 से 4 घंटे कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है। कुछ समय बाद उसे लगने लगता है ध्यान भटक रहा है, पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा, सिर भारी लग रहा है। अब वही स्टूडेंट हर 40 से 50 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट वॉक करता है। बस थोड़ा कमरे में घूमना, स्ट्रेच करना या बैल्कनी में चलना। जब वह वापस पढ़ने बैठता है, तो उसका माइंड पहले से ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड होता है, क्योंकि मूवमेंट से ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स
ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए बहुत से क्रिएटिव लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर वॉक करते हुए सोचते थे। सिंपल रूल है, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट चलें। आप देखेंगे कि आपका माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा। ब्रेन रूल, द ब्रेन लव्स अटेंशन। दूसरा रूल कहता है ब्रेन एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग करते हैं मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब एक साथ। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। लेकिन सच क्या है? मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं, घटाता है। ब्रेन एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप लैपटॉप पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन उसी समय व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम मैसेज, ईमेल अलर्ट हर 2 से 3 मिनट में आ रहे हैं। आप हर बार रिपोर्ट से ध्यान हटाकर फोन देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? हर बार ब्रेन को दोबारा फोकस मोड में आने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब अगर आपने 1 घंटे काम किया तो असल में शायद सिर्फ 20 से 25 मिनट ही प्रोडक्टिव काम हुआ। इसीलिए सक्सेसफुल लोग डीप वर्क करते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स कभी कभी कई घंटों तक बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस करते थे। अगर आप मेरी और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ओ मॉर्निंग हैबिट्स सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।